सबका वेलकम है मेरे चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी या फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं आज कवर करूँगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख के आ जाइए। उसमें मैंने सिखाया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद वह उस कैंडल स्टिक क्या होती है, चाहे अपना ट्रेंड क्या होता है, वो सब सिखाया है मैंने। तो पहले आप पार्ट 1 देख के आ जाइए। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकली पार्ट 1 नहीं है, बट आपको अगर पहले ये जानना है, ये सब सीखना है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पे रिटर्न आइए। तो आज हमारा टॉपिक होने वाले हैं स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, लिक्विडिटी, टाइम फ्रेम। उसके बाद हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट और वॉल्यूम सीखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम मतलब जो मार्केट में मूव आता है, जो अप एंड डाउन मूव आता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम किस पे ऊपर बेस होती है कि पहले मैं आपको मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके उनके व्यू ऑफ पॉइंट से बताता हूँ कि अगर मार्केट में बिग प्लेयर्स है, जैसे ब्लैक रॉक हो गए या फिर गोल्डमैन हो गया, वो सब जो भी बिग प्लेयर्स है, वो अगर उनको मार्केट उनके हिसाब से लेके जाना है तो वो कैसे ले जाते हैं। तो देखो, उनकी पहले से मार्केट में बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं, तो फिर जो वो अगर वो जो जो उनके इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो थोड़ी सी भी उसमें कोई माइनर चेंजेस भी करते तो भी वो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो उसकी वजह से ये जो मेन मतलब जो आप फिजिकली नहीं बोल सकते, बट अगर जो एक कंपनी चाहे या फिर कुछ और एक ह्यूमन चाहे कि मुझे मार्केट में थोड़ा सा मूव लाना है, थोड़ा सा सेल बढ़ानी है या बायर्स बढ़ाने हैं, तो मार्केट में हो सकता है, बट उसके बहुत सारे कम मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसा होने के। मैं आपको लिक्विडिटी के पार्ट में बताऊंगा कि ऐसा कैसे होगा, क्यों होता है और क्यों किया जाता है और कैसे आप इसको फेस कर सकते हो। तो ये देखिए, पहले तो अगर जो कंपनी को या किसी और बड़े बिग प्लेयर को मार्केट को मैनिपुलेट करना होगा कि मुझे इस लेवल पे जाके लेके जाना है, ऐसा कर सकते हैं, तो वो कर सकता है वो चीज़, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चीज़ में वो मार्केट के मोमेंटम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो उसके बाद आता है जो मार्केट में नेचुरली होता है या ऑटोमेटिकली होता है। तो मार्केट में मेनली क्या होता है, देखो कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो फिर सीन क्या होता है कि अगर डिमांड कम है और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण अब जो ये होता है, जो बायर साइड होती है वो आगे बढ़ने का ट्राई करती है, बट सप्लायर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मतलब जो आपको लॉट लेनी है वो सप्लाई कम हो जाता है, इसकी वजह से मार्केट शूट अप करता है। और इसी का ऑपोजिट होता है, मार्केट नीचे जाते टाइम, तो नीचे जाते टाइम क्या होता है, इसी का उल्टा, डिमांड है ना वो मतलब कम होती है बट सप्लाई ज्यादा रहता है। मतलब डिमांड बहुत कम है उस चीज की बट सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई मतलब डिमांड, आपको ट्रेड लेनी है, मतलब आप कुछ लेना चाहते हो बट आपने बीच में कैंसिल कर दिया, बट वो चीज की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी ना। मतलब जो चीज ज्यादा इसमें मिलेगी, ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी या कुछ भी मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू कम ही होगी, तो इसलिए मार्केट नीचे जाता है। और जो आपका जो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम और स्ट्रेंथ में फर्क क्या है? तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि देखो, मार्केट की क्या कैंडल हुई चालू, मतलब एग्जांपल पकड़िए 1 to 10 के बार ग्राफ में आप एग्जांपल पकड़िए कि मार्केट चालू हुआ 2 को और उसने 10 तक की अपना पीक दी, तो उसे हम बोलेंगे मार्केट की स्ट्रेंथ। मतलब जो स्ट्रेंथ है पूरी, मोमेंटम बोलेंगे उसको। जो मोमेंटम है, आप मार्केट ने 10 से मतलब 2 से लेकर 10 तक की मोमेंटम की, तो मार्केट ने मतलब स्पाइक किया होगा ना, फिर वो हो गए मोमेंटम। और स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना जूस है कि वो अपना मतलब पूरा जो पोटेंशियल है वो कितना दिखा पा रही है। मतलब कैंडल के मैंने पिछले वीडियो में बोला होता कि जो बॉडी होती है वो आपका, जो बॉडी होती है वो पोटेंशियल होता है मार्केट का, कि मार्केट कहाँ तक ट्राई कर रहा है, कहाँ तक सेलर्स या बायर्स एक्टिव है, वो आपको जो मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ में हो वो पता चल जाएगा। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, देखिए, वॉल्यूम मतलब एक मतलब
एक एडवांटेज है। मतलब समझो वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि जो मोमेंटम होता है, तो वो मोमेंटम को जो आपको जो नीचे आपने देखा होगा चार्ट्स, आप चार्ट्स रीड करते होगे, तो चार्ट्स के नीचे एक छोटा सा बार होता है, मतलब कैंडल जैसे सेम होता है, बट वो कैंडल्स नहीं होती, वो ऐसा सीधे बार से होते हैं जिसपे विकने आती है। विक मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपने वो स्टिक जैसा होता है, विकने होती है, बस एक नॉर्मल बार होते हैं, पर बट बार वो बताते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम चल रहा था इस टाइम पे, मतलब कितने बायर्स या सेलर्स एक्टिव थे, कितने की मोमेंटम थी, कितने जूस था। जो कैंडल थी, कैंडल फॉर्म होती है ना, कैंडल के नीचे फॉर्म होता है, जो बार फॉर्म होता है वो कैंडल के नीचे फॉर्म होता है, जो वो कैंडल की मोमेंटम बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम की, मतलब वॉल्यूम क्रिएट हुआ, और कितना ज़्यादा बायर्स से सेलर्स एक्टिव थे, जो भी आप है वो सब इसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद आता है ये हो गया, मैंने अभी क्या बताया, वॉल्यूम बताया। तो वॉल्यूम मेनली अगर आप ये दोनों चीज़ें, मतलब वॉल्यूम और जो मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ है, वो दोनों आप मतलब मिक्स करके, या फिर आप वो बोल सकते हो कि वॉल्यूम मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ एक केक केक और उसके ऊपर चेरी डाले, तो फिर चेरी मतलब वॉल्यूम है। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करके करोगे, तो फिर द केक विल बी मोर स्वीटर देन द प्रीवियस वन। तो चेरी के साथ तो केक एकदम स्वीट हो जाएगा। मतलब इट्स एन एडवांटेज इन ट्रेडिंग की वॉल्यूम और स्ट्रेंथ आप अगर देख के चलोगे, स्ट्रेंथ मोमेंटम एंड वॉल्यूम दोनों देख के चलोगे, तो फिर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स मतलब मेनली बिगनर्स के लिए, या फिर जो भी मतलब जो मार्केट में आप जो भी मार्केट में होगे, आप कितने भी ओल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता ही होगा, टाइम फ्रेम कितना बड़ा रोल प्ले करता है, बिग टाइम फ्रेम्स कितने एक्यूरेट, या फिर आपके जो जो जोन्स होते हैं वो मार्क करने में कितनी मदद करते हैं। तो मेनली बिगनर्स ने मेनली रखने चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम रखना चाहिए, 15 मिनट्स का रखना चाहिए, 4 आवर का रखना चाहिए, 1 आवर का रखना चाहिए, और 1 डे का रखना चाहिए। ये जो इतने मैंने टाइम फ्रेम बताए वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। और ये टाइम फ्रेम का जो मैं आपको जो ये पूरा का डिटेल्स होगा, बस आपको ये जो ट्रेडिंग व्यू ऐप है उस पर आपको ये स्टार करके रखना, मतलब एक हाईलाइट करके रखने की, मुझे इतने सारे जो भी टाइम फ्रेम है वो मुझे मार्क करके रखने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है। तो ये टाइम फ्रेम का मैं आपको एक प्रीवियस इसका वीडियो पे आपको एक बताऊंगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है। उसके बाद आता है देखो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज मेनली द लेवल, द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द मार्केट। मतलब देखो लिक्विडिटी एक पूरा एक टॉपिक है, पूरा कवर करने का टॉपिक है, बट आपको मैंने जैसे मैं थोड़ा सा हिंट देता था देखो कि अगर समझो अगर मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है, जो मैनिपुलेट हो रहा है, जो बिग प्लेयर्स है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो जो भी जिसने ट्रेड ली होगी उसके स्टॉप लॉस लेते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाइंग या सेलिंग क्रिएट करनी होती है। मतलब वो मार्केट अभी सेलिंग या बाइंग नहीं क्रिएट कर रहा उनके हिसाब से, तो वो खुद अपना मनी ऊपर नीचे करके सेलिंग और बाइंग क्रिएट करते हैं। अगर समझो उनको मार्केट ऊपर लेके जाना है, तो पहले वो सेलिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर उनको पैसा डालना है तो कोई लेने वाला भी चाहिए ना। मतलब अगर उनको स्टॉक्स इन्वेस्ट करने हैं तो आगे से कोई लेने वाला भी चाहिए, तो फिर उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं हम जैसे, उनकी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो वो क्रिएट होने से आपको कैसे बचना है, और कैसे आपको उससे जो वो उनका फायदा होगा वहाँ आपका कैसे दिमाग चलाना है, और आपको कैसे फायदा करना है, वो आपको मैं लिक्विडिटी की स्पेसिफिक एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं, कि वो इम्पोर्टेंस का लिमिट ही नहीं है। क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है आपका, जो टेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज समथिंग कि आपका मार्केट ऊपर या नीचे जाता है आप पैसा कमा सकते हो, ये पता है आपको, शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग सेलिंग के इसमें। बट अगर आपका जो स्टॉप लॉस है, मतलब अगर मार्केट आपके ऑपोजिट गया, आपके मतलब जो आपका हिसाब से नहीं गया, तो मार्केट आपका कितना भी लॉस कर सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं रहा, मतलब मार्केट कितना भी, और आप ये देखो ट्रेडिंग इमोशनली गेम है, मतलब फिजियोलॉजी का गेम है। तो आपको पूरी फिजियोलॉजी रेडी करनी पड़ती है कि भाई मैं इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अपना कैपिटल का इतना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं। समझो आपका कैपिटल समथिंग अबाउट 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ में से आप 2 रुपये स्टॉप लॉस लगा रहे हो। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप
ये आपको पता है ना कि आप 2 रुपए अगर आपके गए, 10 रुपए में से 2 रुपए गए तो आपको इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आपने जो रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो आपके कैपिटल होता है उसमें का जो आप रिस्क कर सकते हो, कैपिटल जो आप रिस्क करने के लिए तैयार हो, वो कैपिटल आपको ये स्टॉप लॉस में लगाना होता है, उसको बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट का कैपिटल। तो फिर समझो आपने 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर अगर वो हिट भी हो गया तो आपको कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एट दैट टाइम कि आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, मतलब आपने कोई लिमिट ही नहीं लगाई कि मुझे यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, मार्केट इधर इस लेवल पे आया तो स्टॉप हो जाना है, तो वो आपके जो पूरा कैपिटल है वो भी वाइप आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत बुरी है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो स्टॉप लॉस हर बार लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस पे भी मैं एक स्पेशल गाइड लाऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, आपके कैपिटल के टाइम्स पे आपको कितना रिस्क करना चाहिए। तो ये सब स्पेसिफिकली एक वीडियोस में आता रहेगा, बट आपको मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर इसीलिए मैं आपको पूरी नॉलेज देते जा रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद हम आगे के लेवल्स पे आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या फिर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैंने जो सिखाया है वो आपको समझ रहा है या फिर मैं और कुछ बेटर ट्राई कर सकता हूँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी जर्नी में शामिल होना होगा तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी न्यू वीडियो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।